हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन फाइनाइट्स। एमसीक्यूज की फॉर्म में करेंगे और स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए हम यूज कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्म। हमने नॉन फाइनाइट्स का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने के लिए जो एग्जांपल्स लिए हैं वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2018 में लिया था। उस पेपर के सेट ए, बी, सी और डी से हमने ये एग्जांपल्स लिए हैं। नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक चाहे कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आपके सिलेबस के अंदर है, आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। एग्जाम्पल्स भले ही हमने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के भिवानी बोर्ड के पेपर से लिए हैं, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए वीडियो बनी है। वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं, पूरी देखते हैं, तो आप जरूर इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आपको लॉजिक्स और रीजंस भी बतलाएंगे कि ब्लैंक के अंदर जो आपने नॉन फाइनाइट वर्ब यूज की है वो क्यों की है, क्या कारण है। बहुत सारे आपको कीवर्ड्स भी बतलाएंगे और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ, दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा होना चाहिए, तो दूसरे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, आई डोंट नो हाउ ब्लैंक स्विम। अब देखिए चॉइसेस दी गई हैं, ए टू स्विम, बी स्विम, सी स्विमिंग, डी नन। करेक्ट आपका आंसर होगा ए टू स्विम। अब देखिए ब्लैंक के अंदर आपने फिल किया टू स्विम, क्यों किया? ये आपने टू स्विम यहां पर फिल किया है, तो आपने टू स्विम क्यों फिल किया है? देखिए ब्लैंक से पहले क्या आया, हाउ। WH फैमिली के जो क्वेश्चंस ब्लैंक से पहले अगर आते हैं तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, आपका आंसर करेक्ट होगा। जैसे हाउ टू स्विम, व्हाट टू डू, वेयर टू गो। लेकिन ये रूल वाई और वाई नॉट पे अप्लाई नहीं होगा, वो भी WH फैमिली के क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर आता है। वाई और वाई नॉट अगर ब्लैंक से पहले आया है तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप केवल और केवल खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा आई डोंट नो हाउ टू स्विम। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, ही इज रिच इनफ ब्लैंक बाई अ कार। चॉइसेस दी गई हैं, ए बाई, बी टू बाई, सी बाइंग, डी बोट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी टू बाई। ही इज रिच एनफ टू बाई अ कार। अब आप एक रूल लर्न कर लें, एक की वर्ड को आप लर्न कर लेंगे। एनफ के बाद अगर ब्लैंक आया है तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, इसलिए हमने यहां पर यूज किया ही इज रिच एनफ टू बाई ए कार। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहां पर यूज की है। देन आपका नेक्स्ट एग्जांपल आता है, इट इज नो यूज ब्लैंक वेट फॉर हिम। चॉइसेस दी गई हैं, ए वेट, बी टू वेट, सी वेटिंग, डी वेटेड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी वेटिंग। इट इज नो यूज वेटिंग फॉर हर। अब आप यहां पर देखिए, प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको कीवर्ड्स बतलाए थे, ध्यान से आप सुनिए, नोट डाउन कर लीजिए। स्टॉप, स्टार्ट, गो, लव, लाइक, डिसलाइक, नो लाइक, नो गुड, नो यूज, कैन नॉट स्टैंड, could not stand, cannot help, could not help, avoid, detest, keep, practice, suggest, finish, appreciate, mind, enjoy, worth। दोबारा सुन लीजिए, स्टॉप, स्टार्ट, गो, लव, लाइक, डिसलाइक, नो लाइक, नो गुड, नो यूज, कैनॉट स्टैंड, couldn't stand, cannot help, could not help, avoid, detest, keep, practice, suggest, finish, appreciate, mind, enjoy, worth। ये आप कीवर्ड्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो ब्लैंक से पहले इनमें से कोई भी एक कीवर्ड, जैसे यहां पर आपका नो यूज आया है, ब्लैंक से पहले नो यूज आया है, तो जैसे हमने ये आपको बहुत सारे कीवर्ड्स बतलाए हैं, इनमें से कोई भी एक अगर आपको ब्लैंक से पहले मिल जाता है तो
मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप यूज करेंगे, ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, बिल्कुल ठीक आपका आंसर रहेगा। इसलिए हमने यहां पर इस ब्लैंक के अंदर यूज किया है सी वेटिंग, इट इज नो यूज वेटिंग फॉर हिम। जैसे एक आपका एग्जाम्पल और आता है, इट इज नो यूज क्राइंग और स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज टू वीक ब्लैंक वॉक। टू टू का कॉम्बिनेशन यहां पर बनता है TW और TO। टू टू का कॉम्बिनेशन उस रूल के अकॉर्डिंग सेंस नेगेटिव आती है, ही इज टू वीक टू वॉक। यह आपका करेक्ट आंसर होगा, ही इज टू वीक टू वॉक। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो चॉइसेस दी गई हैं, ए वॉक, बी टू वॉक, सी वॉक्ड, डी नन। आपका करेक्ट आंसर होगा बी टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। देन ये देखिए आप, यू नीड नॉट ब्लैंक से एनीथिंग। अब यहां पर आप देखिए नीड नॉट, मॉडल ऑक्सिलरीज जब हम पढ़ते हैं, नीड नॉट, डेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट और टू, यूज टू, आप पढ़ते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो नीड नॉट जो है एक मॉडल है और मॉडल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में आप नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये एक मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हैं। तो यहां आप देखिए चॉइसेस दी गई है, ए टू से, बी से, सी सेइंग, डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी से, यू नीड नॉट से एनीथिंग। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइस विल ग्रो वेल इन द ब्लैंक कम सीजन। तो चॉइसेस देखिए यहां पर दी गई है, ए कम, बी टू कम, सी कमिंग, डी नन। करेक्ट आपका आंसर होगा सी कमिंग। राइस विल ग्रो वेल इन द कमिंग सीजन। अब यहां लॉजिक क्या दिया गया, कारण क्या बतलाया गया है, क्यों आया है कमिंग? कम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने क्यों यूज किया है? देखिए ब्लैंक से पहले आया द क्या है? आर्टिकल है। द एक आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद आप ज्यादातर केसेज में, देखिए वर्डिंग सुनिए आप, ज्यादातर केसेज हमने कहा है, आप कहें मोर देन 90% केसेज में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं अगर ब्लैंक से पहले आपका द आया है तो। द ब्लैंक से पहले आया इसलिए हमने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर दिया, कम से हमने कमिंग बना दिया, ये हम ब्लैंक में कमिंग फिल करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन देखिए ये जो रूल है ये कुछ जगह जाकर कामयाब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं, द फेडेड फ्लावर हैज नो स्मेल। द फेडेड फ्लावर, अब यहां फेडेड है, एडजेक्टिव है। द ब्रोकन बैट इज ऑफ नो यूज। द ब्रोकन, ब्रोकन से पहले द आया है, फेडेड से पहले द आया है। अब द तो वहां पर भी आर्टिकल है, वहां पर तो आपने फेडेड और ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल यूज किए हैं, एडजेक्टिव हैं ये, तो आपने वहां पर पास्ट पार्टिसिपल द आर्टिकल होने के बावजूद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने यूज नहीं की है, तो वहां जाकर ये जो रूल है ये कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। द ब्रोकन बैट, द ब्रोकन बैट, द फेडेड फ्लावर, मुरझाया हुआ फूल, द ब्रोकन बैट, टूटा हुआ बैट हुआ, यानी कि बैट जो है वो टूट चुका है, पहले ही टूट चुका है, जो फूल है वो पहले ही मुरझा चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पर एक्शन कंटिन्यूटी में नहीं है, इसलिए वहां पर आर्टिकल द होते हुए भी आपने पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने यूज नहीं किया है, हमने आपको समझा दिया। तो यहां जो केस है आपका, राइस विल ग्रो वेल इन द ब्लैंक कम सीजन, इन द कमिंग सीजन, यहां आप आर्टिकल द जो आया है और उसके बाद जो ब्लैंक आया है वहां आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। ज्यादातर हमने कहा है मोर देन 90% केसेस में आर्टिकल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यह रूल कुछ जगह कामयाब नहीं होता, उसका हमने आपको एग्जाम्पल बतला दिया है। यहां पर करेक्ट आपका आंसर होगा कमिंग, राइस विल ग्रो वेल इन द कमिंग सीजन। आगे बढ़ते हैं,
ही ट्राइड ब्लैंक मेक मी अ फूल। अब देखिए चॉइसेस हैं, ए मेक, बी टू मेक, सी मेड, डी मेकिंग। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा बी टू मेक। ही ट्राइड टू मेक मी अ फूल। ही ट्राइड टू मेक मी अ फूल। अब आप कीवर्ड्स देख लीजिए, want, hope, agree, try, decide, intend, refuse, manage, plan, protect, promise। इनमें से एक भी कीवर्ड आया है, दोबारा सुन लीजिए, want, hope, agree, try, decide, intend, refuse, manage, plan, protect, promise। और इनकी वर्ब की फॉर्म भी चेंज आपको मिल सकती है, जैसे यहां पर ट्राई का ट्राइड आपको मिला है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, इनमें से एक भी कीवर्ड आपको मिला, उसके बाद में ब्लैंक है, तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। यहां वर्ब की जो फॉर्म आपको दी गई है वो मेक है, मेक से पहले आप टू लगा देंगे। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी टू मेक। ही ट्राइड टू मेक मी अ फूल। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखिए, आई एम सॉरी ब्लैंक डिस्टर्ब यू। आई एम सॉरी ब्लैंक डिस्टर्ब यू। अब यहां पर इस एग्जाम्पल के अंदर चॉइसेस दी गई हैं, ए टू डिस्टर्ब, बी डिस्टर्ब, सी डिस्टर्ब, डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए टू डिस्टर्ब। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। देखिए हमने एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स आपको बतलाए थे, हैप्पी, सैड, इजी, डिफिकल्ट, नाइस, सरप्राइज, अमेज, डिलाइट, और हमने कहा था एनी अदर एडजेक्टिव। तो सॉरी जो है एडजेक्टिव फॉर्म में यहां यूज हुआ है, इसलिए हम क्या रूल बतलाया था कि कोई एडजेक्टिव ब्लैंक से पहले आता है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। यहां डिस्टर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उससे पहले आपने टू लगा दिया, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया टू डिस्टर्ब। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ए टू डिस्टर्ब। क्यों आया है? हैप्पी, सैड, इजी, डिफिकल्ट, नाइस, सरप्राइज, अमेज्ड, डिलाइट, या कोई एडजेक्टिव ब्लैंक से पहले हो और ब्लैंक के अंदर आपको नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो फिल करनी है, तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, आपका आंसर करेक्ट होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ये चॉइस रहेगी। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अब यहां आप देखिए, आई ऑब्जेक्ट टू ब्लैंक राइट ऑन माई वॉल्स। अब यहां जो ऑब्जेक्ट टू है ब्लैंक से पहले आया है, ये वर्ब फ्रेज है और ऑब्जेक्ट के साथ में टू आया है। देखिए यहां पर टू रूल्स आप अप्लाई कर कर चल सकते हैं। एक तो चॉइसेस सबसे पहले आप देखिए, ए है टू राइट, बी राइट, सी राइट्स, डी रोट। बहुत सारी जो बुक्स हैं उनमें लिखते हैं कि टू राइट जो है वो आपकी चॉइस करेक्ट है, लेकिन हमने जो आपको लॉजिक्स बतलाए हैं, जो कारण बतलाए हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए ऑब्जेक्ट टू वर्ब फ्रेज है, ऑब्जेक्ट और टू कंबाइंड फॉर्म में यहां यूज हो रहे हैं, तो यहां मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके लिए रहेगा जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग कि आप ऑब्जेक्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करें। टू राइट आप यूज करने की बजाय आप राइटिंग यूज करें। आई ऑब्जेक्ट टू राइटिंग। आई ऑब्जेक्ट टू राइटिंग, ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। आई ऑब्जेक्ट टू राइटिंग। रूल्स की जहां तक बात की जाए, ऑब्जेक्ट टू जो वर्ब फ्रेज है उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। दूसरा जो रूल है, अगर खाली आप टू को भी आप यहां पर अलग करके लेते हैं, हालांकि यहां टू जो है ऑब्जेक्ट के साथ में कंबाइंड फॉर्म में ही आया है, लेकिन अलग से भी अगर हम बात करें तो प्रीपोजिशन की बात की जाती है। प्रीपोजिशन वाला हमने रूल बताया था, ब्लैंक से पहले अगर प्रीपोजिशन आया है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। प्रीपोजिशन वाले रूल में हमने आपको बतलाया था एट, इन, टू, इनटू, ऑन, अप, अपॉन।
बाई, विद, सिंस, फॉर, फ्रॉम, बिफोर, ऑफ, ओ डबल एफ, अमंग, अमंगस्ट, अगेंस्ट। इनमें से एक भी प्रीपोजिशन आपको मिल जाती है ब्लैंक से पहले, कोई भी, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। तो इस हिसाब से आई ऑब्जेक्ट टू राइटिंग ऑन माई वॉल्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, आप नोट डाउन कर लेंगे। इस तरीके से चलिए थोड़े से और एग्जाम्पल्स हैं वो और देख लेते हैं। नंबर 10, द बॉय सजेस्टेड ब्लैंक गो फॉर ए पिकनिक। यहां पर भी वही बात है, चॉइसेस देखिए जो दी गई हैं वो हैं ए टू गो, बी गो, सी वेंट, डी ऑल ऑफ द अबव, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां बहुत सारी जो बुक्स हैं उनमें आपको चॉइस मिलेगी टू गो, और बहुत सारी जो अदर बुक्स हैं उनमें आपको यहां आंसर मिलेगा गोइंग। अब स्टूडेंट्स हैं आप, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं आपको होना है। देखिए लॉजिक की जो बात है हमने आपको कीवर्ड्स प्रीवियस वीडियो के अंदर बतलाए थे, और वो कौन कौन से हैं एक बार ध्यान से सुनिए कि अगर उन कीवर्ड्स में से एक भी कीवर्ड आपको मिल जाता है ब्लैंक से पहले, तो आप ब्लैंक के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। आपको बतलाया गया है, आपको समझाया गया है, आप लर्न कर लेंगे उन कीवर्ड्स को। उनमें से एक भी कीवर्ड आपको मिलता है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ब्लैंक के अंदर आप यूज करेंगे। उस रूल के अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा कि आप सजेस्टेड के बाद गोइंग यूज करें, गो प्लस वर्ब की गो प्लस आईएनजी आप यूज करें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई, उसके साथ में आप आईएनजी लगाकर बना देंगे, क्या बन जाएगा? गोइंग। आपका करेक्ट आंसर होगा गोइंग, जो है आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। कैसे हुआ? वो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए, स्टॉप, स्टार्ट, गो, लव, लाइक, डिसलाइक, नो लाइक, नो गुड, नो यूज, कैनॉट स्टैंड, कुडंट स्टैंड, कैनॉट हेल्प, कुडंट हेल्प, अवॉइड, डिटेस्ट, कीप, प्रैक्टिस, सजेस्ट, फिनिश, एप्रिशिएट, माइंड, एंजॉय, वर्थ। इनमें से एक भी आपको कीवर्ड मिल जाता है, आप कहें ब्लैंक से पहले ये कोई भी जो वर्ब है या आप कहें वर्ब फ्रेज है वो आपको मिल जाता है, तो आप ब्लैंक के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप यूज करेंगे। इसलिए द बॉय सजेस्टेड गोइंग फॉर ए पिकनिक, ये आपका करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, माय ग्रैंडमदर डिसलाइक्स ब्लैंक यूज फेस पाउडर। इस एग्जांपल के अंदर भी जो चॉइसेस हैं ए यूज, बी टू यूज, सी यूजिंग, डी यूज्ड। चॉइसेस हैं ए यूज, बी टू यूज, सी यूजिंग, डी यूज्ड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी यूजिंग। वही आपका लॉजिक डिसलाइक, अभी आपको एग्जांपल नंबर 10 में बतलाए हैं कीवर्ड्स, वही आपका जो है यहां पर रूल अप्लाई हो जाएगा। स्टॉप, स्टार्ट, गो, लव, लाइक, डिसलाइक, डिसलाइक आ गया, नो लाइक, नो गुड, नो यूज, कैन नॉट स्टैंड, कुडंट स्टैंड, कैन नॉट हेल्प, कुडंट हेल्प, अवॉइड, डिटेस्ट, कीप, प्रैक्टिस, सजेस्ट, फिनिश, अप्रिशिएट, माइंड, एंजॉय, वर्थ। इनमें से एक भी कीवर्ड आपको मिलता है तो आप ब्लैंक के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब अगर आपको फिल करनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप यूज कर देंगे। यूज आपको दिया गया था, यूज के साथ में आपने आईएनजी लगाया तो यूएस आईएनजी यूजिंग आपका बन जाता है, और जो सी चॉइस पर दिया गया है तो सी यूजिंग आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अब आप देखिए, इट इज इजी ब्लैंक फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। एनी एडजेक्टिव वाला आपको रूल बतलाया गया है, विशेषण वाला। कोई भी विशेषण आपको, एडजेक्टिव आपको ब्लैंक से पहले मिल जाता है तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हैं। रूल क्या बतलाया है आपको? हैप्पी, सैड, इजी, डिफिकल्ट, नाइस, सरप्राइज, अमेज्ड, डिलाइट, या कोई भी आप कहें एनी एडजेक्टिव ब्लैंक से पहले आपको मिलता है तो ब्लैंक के अंदर आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे। यहां वर्ब की जो फॉर्म दी गई है वो फाइंड है तो उससे पहले आप टू लगा देंगे। आपका करेक्ट आंसर होगा टू फाइंड। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट विद
others. चॉइसेस यहाँ दी गई A to find, B find, C finds और D found. करेक्ट आंसर होगा to find. It is easy to find fault with others. स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कीवर्ड्स और लॉजिक्स और रीजन्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालकर पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को रिमूव कर सकते हैं। कल फिर जनरल इंग्लिश ग्रामर के एक और टॉपिक की प्रैक्टिस वीडियो के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस